Kia कोटुटुआ शालोम शालोम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप मुझे अगर देख रहे हैं तो इस समय YouTube पे देख रहे हैं। और आज जब हम प्रार्थना में जाएंगे, आज फायर प्रेयर्स है एंड स्पेशली प्रभु ने हार्ट में डाला है। इंग्लिश सेशन मैंने भी करा है एंड हिंदी सेशन इस YouTube व्यूवर्स के लिए हिंदी सेशन है जो हिंदी में परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। एंड आज जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी उन सभी लिस्ट्स को जहां पे आपको रिजेक्शंस मिली हुई है, जहां आपको प्रमोट होना था, जहां आपको अपलिफ्टमेंट आपका होना था, जहां आपको मिलना था, जहां आप राइटफुल हकदार थे, जहां प्रॉमिसेस थे आपके, जहां आपको शेम मिल रही है, जहां आपको परमेश्वर की हेल्प होनी चाहिए वहां पे आपको हेल्प नहीं, जहां आपको लग रहा है कि आपको होना था वहां कोई और हो रहा है, जहां आपको लग रहा है कि आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये बार बार ये बीमारी आपका एक दायरा बना देती है, आप जाते हैं कूदते हैं लेकिन वो बाउंड्री से टकरा के वापस आ जाते हैं। जहां आपको लग रहा है कि चंगाई आपको मिलनी चाहिए, जहां आपको लग रहा है तो आपको वीजा का समस्या है, आप अगर वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं वीजा मिलने में और आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन आपके लिए है, जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हो उस जगह पे जाने के लिए प्रभु का वचन आपकी लाइफ में आ रखा है। आप उन अपने पासपोर्ट को सामने रखें, आप उस डॉक्टर की रिपोर्ट को सामने रखें, अगर आप जॉब को ढूंढ रहे हैं आप उस सीवी को सामने रखें, अगर आपको रिजेक्शन मिला है आप उस रिजेक्शन लेटर को सामने रखें, अगर आपको बैंक्स में काफी सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आप उस बैंक अकाउंट को सामने रखें, आज विश्वास से सामने रखें। बाइबल में लिखा हुआ है जो विश्वास करते हैं उनमें चिन्ह होंगे। आज जो मैं आपसे वचन बताने वाला हूं वो वचन मैं आपसे कहने वाला हूं, आज आपके लिए डिवाइन हेल्प परमेश्वर रिलीज करेगा। वो डिवाइन हेल्प हमें तब जरूरी होती है जब हमें वायदा परमेश्वर ने हमारी जीवन में किया होता है कि हमें इस जगह पे पहुंचना है और उस जगह पे पहुंचने के लिए हम अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। शैतान उन वचन के अगेंस्ट में काम करता है, उन वायदों के अगेंस्ट में काम करता है, अपना एजेंट आपसे पहले भेजता है ताकि वो आपको डिस्करेज कर सके, ताकि वो आपको हरा सके। लेकिन वो ये भी जानता है कि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो विक्ट्री आपकी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, लायन ऑफ जूडा, वो आपको कभी फेल नहीं होने देगा, ये आपकी बैकिंग है। सो जो वायदा परमेश्वर ने आपके लिए किया है उस जगह पे शैतान अपने एजेंट को भेजता है कि वो प्रॉमिस आपकी लाइफ में पूरा ना हो, आप परेशानी में रहें, आप दिक्कतों में रहें और आप डिस्करेज रहें। पहला राजा उसको खोलेंगे, मेरे पास इंग्लिश बाइबल है और आपके पास हिंदी बाइबल हो तो वेरी गुड। पहला राजा उसको खोलेंगे जहां पे हम देखते हैं कि अडोनाइजा जो दाऊद का पुत्र है, जो अब्सलोम का भाई है, वो अपने आप को उठाता है राजा बनने के लिए, वो अपने आप को पुश फॉरवर्ड करता है कि उसे राजा बनाया जाए। जबकि सुलेमान को प्रॉमिस है किंग डेविड का और सुलेमान के प्रति भविष्यवाणी भी हुई है कि सुलेमान राजा बनेगा, तो सुलेमान की जगह पे ये एडोनाइजा अपने आप को उठाता है और राजा बनने के लिए आगे बढ़ता है और ये मदद मांगता है, ये बात करता है जोआब से, जो कैप्टन ऑफ द डेविड्स आर्मी है, ये बात करता है अबायथार से, जो उस समय प्रीस्ट था। ये उन लोगों को अपनी तरफ मिला करके अपने आप को एज अ राजा वहां पे बनाने के लिए आगे बढ़ता है और ये अपने आप को डिक्लेयर भी करता है कि जानते हुए कि परमेश्वर ने सोलोमन को चुना है, जानते हुए कि सोलोमन के पास प्रॉमिस है, जानते हुए ये अपने आप को आगे लेकर के आता है। शैतान जानते हुए अपने एजेंट को भेजता है आपकी विक्ट्री को रोकने के लिए। मैंने ऐसे कहा आपके सामने ये दिखाने के लिए कि उसने आपका जो कुछ है आपसे छीन लिया है, उसने अपने हाथ में कर लिया है। जो आपको मिलना था, जो आशीष आपकी थी, वो आशीष उसने आपसे छीन ली। शैतान ये पूरी कोशिश करता है कि आपकी आशीष आपसे छीनी जाए और कभी कभी ऐसे भी लोगों को वो अपनी तरफ मोड़ लेता है जो आपको लगते हैं कि आपके साथ खड़े होंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, जो आपको लगते हैं पुरलिए हैं, जो आपको लगते हैं पुराने लोग हैं। वही लोग जब ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो आपकी जगह खड़ा किया गया है, तो एक बहुत डिस्करेजमेंट आप फेस करते हैं, महसूस करते हैं। चाहे वो कलीसिया में हो,
चाहे वो परमेश्वर ने आपको कहीं भेजा हो, विजन हो, आपकी चर्च आपने खड़ी की, सामने बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई दूसरा अपनी अगुवाई में चर्च खड़ी कर लेता है, आपके बिलीवर्स को खींचता है, और बहुत सारी बातें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आप समझदार व्यक्ति हैं। कोई जॉब में आपने काम करा हुआ है, मेहनत करी हुई है, और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति अपने आप को उठा लेता है, और आपका बॉस उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। आपका बॉस कुछ नहीं बोल रहा है, आपके फ्रेंड्स जो आपको लगते थे वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो उसके साथ मिलकर उसे सपोर्ट करते हैं, नहीं ये सही काम है, अभी अभी ये नहीं है, ये सही काम है। तो हो सकता है आप डिस्करेजमेंट से भरे हुए हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इमिग्रेशन ऑफिसर दूसरी एप्लीकेशन को वैसा फेवर दे रहा है जैसे आपके एप्लीकेशन को मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां दवाइयां आपका काम नहीं कर रही हैं, जहां आपको लगता है कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे तो हीलिंग मिलनी चाहिए, बल्कि वो दवाइयां खा के दूसरा व्यक्ति हील हो जा रहा है और आप दवाइयां खा रहे, असर नहीं हो रहा, आप परेशानी में हैं, काफी समय से ये बीमारी आपको छोड़ नहीं रही है। आपको ऐसी पोजीशन में आप हैं कि जहां पे आपको बच्चे की आशीष मिलनी चाहिए, वहां पे आपकी बच्चे की आशीष रुकी हुई है। वो कहीं ना कहीं चीजें शैतान ने आपकी लाइफ में रोक करके रखी हुई हैं। जब ऐसा सुलेमान के साथ में हुआ, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो सुलेमान जाहिर सी बात है डिस्करेज हुआ, डर में बैठा हुआ था। तो ऐसे दो लोग सुलेमान के लिए खड़े हुए जो डिवाइन हेल्पर्स रहे, जो सुलेमान की फ्रेंडशिप थी, उसकी मां जो उसके साथ थी, बातशेबा, और जो प्रॉफिट नेथन। इनका एक रिश्ता है बाइबल में। आप पढ़ें कि नेथन ने आके प्रोफेसी करी जब दाऊद ने पाप करा और बैतशेबा और डेविड का पहला पुत्र मरा। और मैं ऐसा भी कहूँगा कि उस समय डेविड ने रिपेंट करा और बैतशेबा ने भी रिपेंट करा, तभी परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी आगे जा करके। उस बात पे किसी और दिन आएंगे। लेकिन जब ऐसा स्थिति सोलोमन के पास में आई, जो उसे मिलनी थी वो चीज़ें उससे छीनी गई, उस समय उसके लिए दो ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने राजा दाऊद के पास पहुंचे। पहले नेतन बातशेबा के पास पहुंचा, उन्होंने उसे समझाया। फिर बातशेबा राजा दाऊद के पास पहुंचती है और बातशेबा राजा दाऊद से कहती है। फिर नेतन राजा दाऊद के पास में आता है और दोनों लोग सोलोमन के लिए प्लीड करते हैं, दोनों लोग सोलोमन के लिए गुहार करते हैं, दोनों लोग सोलोमन के एज अ हेल्पर वहां पे पहुंचते हैं, जो राजा से गुहार करें, जो राजा से फरियाद करें, और राजा उनकी फरियाद सुनता है और राजा उन चीजों को रिलीज करता है। मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में है, ये आपके चर्च के लोग हैं। ये आपके जो फ्रेंडशिप आपने कैसे लोगों से करी है, वर्ल्ड के लोगों से अगर आपकी फ्रेंडशिप है, वर्ल्ड के लोगों से अगर आपकी एसोसिएशन है, तो वो आपके डिवाइन हेल्पर्स ऐसे समय में नहीं हो सकते। वो परमेश्वर के सामने आपकी फरियाद नहीं ले जा सकते। वो ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने ये आपके लिए रखा है और आपको मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। और अगर आपकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से है जो बहुत अपने आप को क्लोज रखते हैं, जो बहुत अपने आप को खाली परमेश्वर की इच्छा करते हैं, जो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो हर बात में कहते हैं परमेश्वर की इच्छा होगी तो मिलोगी, तब भी ये ऐसे हेल्पर्स आपकी लाइफ में नहीं बन सकते जो आपके लिए परमेश्वर के सामने खड़े हो। आपको आपकी लाइफ में ऐसे दो लोगों की जरूरत है। एक तो आपका पास्टर हो सकता है और चर्च की कलीसिया हो सकता है। अगर आप न्यूजीलैंड में हैं, हम आपके लिए खड़े हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु ने हमें खड़ा करा हुआ है। आप जब इन दोनों ने सोलोमन के लिए गुहार लगाई, सोलोमन के लिए, मैं गुहार पता नहीं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, सोलोमन के लिए फरियाद करी, तो राजा दाऊद ने सुना, तो राजा दाऊद ने उत्तर दिया। जब आपके लोग आपके लिए खड़े हैं, आपके चर्च के लोग आपके लिए खड़े हैं, परमेश्वर के सामने फरियाद कर रहे हैं, वो उस रिजेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग जो आपके विजन को समझते हैं, वो लोग जो आपके दर्शन को समझते हैं, वो लोग जो जानते हैं कि आप सही हकदार हैं इस पोजीशन के, आप सही हकदार हैं, ये सीजन आपका है, वही लोग जो आप इनकी फेलोशिप के साथ में आप हो, वही लोग जब आपके लिए खड़े होते हैं, तब परमेश्वर आपकी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको पोजीशन करना है, वो उन दोनों डिवाइन हेल्पर्स की वजह से आपकी लाइफ में वो पोजीशनिंग रिलीज होती। और ये जो दो डिवाइन हेल्पर्स हैं, ये आपको खुद नहीं मिलते, ये चर्च में वो लोग जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखे हैं,
वो लोग जिनसे आप अपना हार्ट शेयर करते हैं, ये लोग होते हैं चर्च में जो आपकी बात सुनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और ये डिवाइन हेल्पर्स भी पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में रखता है ताकि जब ऐसे समय में आप गुजरो तो ये दोनों आपके साथ आपके दर्शन में खड़े हों और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उत्तर दे। बाइबल कहती है कि जब एक या दो लोग एक चीज को मांगते हैं मैं श्योरली कर दूंगा। यहां पे देखो, जो बादशेबा ने जो कहा वो नाथन ने भी कहा, और जब दो लोगों ने कहा दाऊद ने तुरंत करा। और उसके बाद दाऊद ने अपनी बॉडीगार्ड के कैप्टन को बुलाया, बेनाया को बुलाया, और दाऊद ने ज़ेडोक जो वहां पे पुरीस था उसे बुलाया, और दाऊद ने वो माइटी मेंस को रिलीज किया जो उसके लोग थे, जो मर्सनरीज उसने हायर किए हुए थे, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड को और अपने पर्सनल म्यूल को, खच्चर को दाऊद ने रिलीज करा कि जाओ सुलेमान को लेकर के जाओ, अपनी प्रोटेक्शन में लेकर के जाओ, उसको राजा बना करके आओ। और ज़ेडोक उसके ऊपर मसा करता है राजा होने के लिए। लेकिन ये मसा तब तक नहीं होता है जब तक बादशेबा और नेथन प्रार्थना नहीं करते। आज जब हम प्रार्थना में जाएंगे उस सिचुएशन के लिए हम एज अ चर्च, मैं आपके साथ, आपका बादशेबा और आपका नेथन खड़ा हूं, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, मैं आपके साथ बिलीव करूंगा। उन जिन चीजों को मैंने बोला है शुरू में कि आप निकाल के रखिए, मैं बिलीव करूंगा आपके साथ, आपके दर्शन में, आपकी आशीष जो आपसे छीनी जा रही है उसे मिलने में, मैं परमेश्वर में, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कलीसिया आपके साथ खड़ी है। और जो कोई भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय जिनके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है और जो चर्च के लोग हैं वो भी मेरे साथ, मैं आपसे कहूंगा प्रार्थना में जब हम चलेंगे आप प्रार्थना में मेरे साथ एग्री करना। और ये जितने लोग हैं इस समय ये परमेश्वर से उस फेवर को आज पाएंगे। आज वो फेवर ऐसा रिलीज होगा जैसे दाऊद ने अपने माइटी मैन, उसको सिंबॉलिकली देखो, वो एंजल्स आपके लिए रिलीज करेगा परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने, दाऊद ने बेनाया को बुलाया, परमेश्वर आज माइकल और गैब्रियल वॉरिंग एंजल्स को आपके लिए रिलीज करेगा। वो एंजेलिक कंपनी को आज आपके लिए रिलीज होगा। उस प्रार्थनाओं के बाद जो एंजेलिक हेल्प आपके लिए रिलीज होगी, वो एंजेलिक हेल्प ऐसी होगी कि आपको वो चीजें दिलाएंगी जिस चीजें के लिए आपके ऊपर वो वायदा या भविष्यवाणी हुई है। आज मसा आपके ऊपर उतरेगा, होली स्पिरिट आपको आज मसा करेगा उस चीज को रिसीव करने के लिए, उस ब्रेक थ्रू के लिए, उस जॉब के लिए, उस वीजा के लिए, उस चंगाई के लिए, उस गवाही के लिए, उस काम के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना है, जो परमेश्वर चाहता है, जो आप जिस चीज के लिए चुने गए हो उस चीज के लिए। मेरा जब इंडिया में सन 2010 की बात है, जब मैं इंडिया में था और जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और मैं, आपने मुझे देखा होगा टेलीविज़न में, अगर आप इंडिया में मुझे देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, टेलीविज़न में मैं था। क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के लिए मैंने 2.5-3 साल मैंने टीवी पे प्रभु का काम करा, मैंने होस्ट करा शो को, मैंने वचन को बांटा, प्रार्थनाएं करी। उस पोजीशनिंग जो मेरे लिए रखा हुआ था परमेश्वर ने, जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा रिजेक्शन हुआ और वहां किसी और को ले लिया गया उस जगह पे। लेकिन मेरे साथ मेरे बादशेबा थे, मेरे साथ मेरे नेथन थे जो खड़े हुए थे, जो जानते हैं ये मेरे लिए था, जो जानते हैं कि ये पोजीशन मेरे लिए रखी हुई है। उन्होंने मुझसे कहा तुम ढाढ़स बांधो, तुम हारो मत, तुम खड़े रहो और परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। और उन्होंने निरंतर मेरे लिए प्रार्थनाएं करी और मैंने बिलीव करा। उन्होंने मुझे डेट भी दिया कि इस टाइम, इस महीने में आप उस जगह पे होगे, और वही हुआ। और जिस व्यक्ति को उन्होंने लिया था उसने छोड़ दिया अपने आप से, और फिर उनकी प्रार्थनाओं के बाद, उस विश्वास के बाद, जो एंजेलिक हेल्प, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग जो मेरे ऊपर रिलीज हुई, मुझे सडनली बुलाया गया ऑडिशन के लिए। फिर सडनली 1 महीने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू में मुझे कंफर्म कर दिया गया। और मैंने 2.5-3 साल प्रभु की सेवा स्टार प्लस पे करी। आप सब जानते हैं, ये मेरा उदाहरण है कैसे डिवाइन हेल्पर्स जो आपकी लाइफ में हैं वो चर्च में आपको मिलते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, प्रार्थनाओं में खड़े होते हैं, और भी चीजों में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये भी परमेश्वर आपकी लाइफ में रखता है। तो जो लोग परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखे हैं उन लोगों को आप इग्नोर नहीं करिए, उन लोगों से अपने दिल का हाल बताइए। पास्टर के साथ आप जाइए, आप मेरे पास आइए, मुझसे बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। परमेश्वर कंफर्म करता है ये उसकी ओर से है कि नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा है ये आपकी ओर से है तो हम उसके साथ में खड़े हैं,
हम प्रार्थनाएं करते हैं और हम बिलीव करते हैं डिवाइन हेल्प, एंजेलिक सपोर्ट रिलीज होता है। मेरे पास्टर फ्रेंड, जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरे पास्टर फ्रेंड ने मुझसे एक बात कही कि यदि ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, यदि रिश्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। हमने कहा वेल डन, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। सो परमेश्वर ने अपने दास को, अपनी दासी को कंफर्म करा, मेरा और जसलीन का शादी से पहले, ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से है और हमारा कोई फालतू के चक्करों वाला रिश्ता नहीं था, हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप था। तो उनको कंफर्म करा ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से, और उन्होंने खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना की। वो हमारे बैतशेबा और वो हमारे नेथन बने, जिसकी वजह से परमेश्वर ने वो हेल्प रिलीज करी कि हमारी शादी, जब भी हम लखनऊ में जाते, एक बड़ी गवाही है। हम अपनी शादी की गवाही लोगों को बांट के उनको परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाने में हेल्प करते। और परमेश्वर, आज भी परमेश्वर के कई दास जब मुझे मिलते हैं, जब मैं इंडिया जाता हूं, तो कहते हैं आपकी शादी ग्रैंड थी। क्यों थी? क्योंकि वो डिवाइन हेल्पर्स हमारे लिए खड़े किए होली स्पिरिट ने, कि उन्होंने प्रार्थनाएं करी और वो मसा रिलीज हुआ, वो स्पिरिचुअल हेल्प रिलीज हुई। सडनली अपनी लाइफ में आज आप प्रार्थनाओं के बाद सडनली आप इस चेंज को महसूस करोगे। सडनली अगर आप न्यूजीलैंड में हो, ऑकलैंड में हो, आप आओ मेरे पास, हम आपके साथ प्रार्थनाएं करेंगे, आप उस चेंज को अपनी लाइफ में महसूस करोगे। वो एंजेलिक हेल्प आपके लिए रिलीज होगी। सडनली कंपनी ऑफ एंजल्स आपके आसपास आ जाएगा। सडनली वो होली स्पिरिट आपको मसा करेगा, और उस पॉइंट पे जब मैं यहां से वर्ड को बोलूंगा, कि मैं विश्वास से बोलूंगा, मैं आपको देख नहीं सकता, आपने अपना विश्वास रिलीज करना है। आपने विश्वास करना है ये आपके लिए वर्ड है, आपने विश्वास करना है ये प्रार्थनाएं आपके लिए हैं, और आपने ग्रहण करना है। जैसे ही आपने उन्हें ग्रहण करा अपने लिए, एंजेलिक हेल्प आपके लिए रिलीज होगी, एंजेलिक सपोर्ट आपके लिए रिलीज होगा। आपकी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एक बड़ी बैटल जो आप जूझ रहे हैं, एक बड़ा तूफान जिससे आप गुजर रहे हैं, आज एंजल्स आपके साथ खड़े होंगे। आज जो आपको मिलना है, आज वो फेवर आपकी लाइफ में रिलीज होगा। मैंने कहा मेरे पीछे ये जो आप शेर देख रहे हैं, ये नॉर्मल शेर नहीं है, ये यहूदा का बब्बर है। ये मेरी बैकिंग है और ये आपकी भी बैकिंग है, और ये आपको कभी फेल नहीं होने देगा। आज का दिन आपके लिए है। आज हम प्रार्थनाओं में जाने वाले हैं। आप विश्वास करें, और यदि आप किसी सिचुएशन में बिकॉज ऑफ योर सिन है, तो आज आप रिपेंट करें। बहुत जरूरी है अपनी गलतियों को मानना। जैसे राजा दाऊद ने अपनी गलतियों को माना, परमेश्वर ने उसे माफ करा, उसे उठा करके फिर राजगद्दी दी। जब अब्सलोम से वो हार के भागा, डर के भागा, तो उसे उठाकर फिर परमेश्वर ने बैठाया, क्योंकि राजा दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार करा। आज वो आप हैं। आज ये फायर पर इसलिए है कि आप चर्च की अहमियत को समझें। शैतान उस शिकार को ढूंढता है जो झुंड से अलग है, उस कमजोर शिकार को, उस बछड़े को खोजता है, उस ऐसे शिकार को खोजता है या तो वो गिर गया है या उसे चोट लगी है, ताकि वो उसे अटैक करे और खा ले। यदि आप चर्च के बाहर हैं, यदि आप ऑकलैंड में हैं, आप कांटेक्ट करें, आप चर्च में आए। चर्च अब बहुत जल्दी खुल रही है, आप चर्च में आए, आप कनेक्ट हो फेसबुक से, आप कनेक्ट हो व्हाट्सएप से, आपके पास सारे नंबर है। आप स्क्रीन पे भी मेरे नंबर को देख सकते हो। आप अगर चर्च पेज पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, आप मेरा नंबर यहाँ पे है, आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। आप कांटेक्ट करो, आप अकेले नहीं हो। चर्च आपके लिए है। हम आपके बैतशेबा हैं और हम आपके नेथन हैं। हम खड़े हैं आपके लिए। जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने रखा है, जो परमेश्वर की इच्छा में है, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे ताकि वो आपको मिले। सो आज जब हम प्रार्थनाओं में जाएंगे, आपने अपने हृदय को तैयार करना है परमेश्वर से रिसीव करने के लिए। वो मेगा फेवर आपकी लाइफ में आने वाला है। मैंने कहा आप बिलीव करें, वो मेगा फेवर आपकी लाइफ में आने वाला है। वो सीजन शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। डोंट गिव अप। हम वर्शिप पे जाएंगे, और ये इंग्लिश वर्शिप है। हम वर्शिप करेंगे और आपने हाथ उठाना है, परमेश्वर से वर्शिप करना, देन विल गो इन प्रेयर। सो आई विल प्रे इन इंग्लिश। सो लेट्स गो ओवर टू ग्रेग। हालेलुया। होली स्पिरिट,
Just keep on worshiping God no matter what you're facing right now. Just forget about everything. Right now, just focus on worshiping. Give glory to the Lamb, for you are glorious. Worthy to be praised, the Lamb upon unto you we lift our voice in praise to the Lamb upon. For you are glorious, worthy to be praised, the Lamb upon the throne. Unto you we lift our voice in praise to the Lamb upon the throne. Glorious God. Keep on worshiping Him. Keep on worshiping Him for some more time. Worship Him. He's here in your midst. Worship Him. Jesus, the Son of God, Lord and Savior, merciful, compassionate. Oh, Rabaka Shakala Rabba. Oh, Jesus, you are so great. Oh, Jesus, you are so beautiful. We love you, Jesus. Hallelujah. Sing it aloud, church. Sing it aloud. Holy Spirit is moving. Holy Ghost is touching you. Just sing it. Just sing. Jesus. Tell this to Holy Spirit.
Lord, we love you. 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 Oh, riba shakala rabakara shakala rabakara. Oh, riba shakala raba. Oh, riba shakala. Jesus, 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 Jesus. Lift up your hands. Rabaka shakala raba. Lift up your hands, Rabaka Shakala Raba, Rakaba Shakala Raba, and keep one hands on the request you have brought in, your CVs, your passports, even if you have written it on the piece of paper, even if it is on your mobile phone. Father, I pray for everyone today who are in need of divine help, like King Solomon was. Lord, I pray, I intercede on their behalf. Father, I come to you as Bathsheba and Nathan came to King David to plead Solomon's case. Father, we as a church come to you. Lord, I pray for favor, for divine help to be released, for them to reach to their positioning. Oh God, release your angelic host, Father God, to accompany this person. Angelic host to take them, guard them, protect them, to make sure to reach to that position where you have intended for this person to be. Lord, in their rejection, I speak favor. In their failures, I speak favor. In their sickness, I speak favor. In their bondages, I speak favor. Favor in the name of Jesus. Where there be rejections, there will be acceptance in Jesus' name. Where there is shame, there is glory in Jesus' name. Where there is sickness, there will be healing in Jesus' name. Where there is no job, there will be jobs in Jesus' name. Where the visa is so difficult to get, I speak favor in the name of Jesus. All your applications today, I speak in the name of Jesus, Holy Ghost fire. 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 Father, look at their misery, look at their weakness. They are weak, Father. They are helpless like Solomon, Father. They are afraid, oh God. They are in fear
fear, oh God. They do not, they just cannot hope for the good, oh God. They are discouraged, oh God. They are depressed, oh God. They are battling the severe storm in their life, oh God. Look at the tears coming out from their eyes, oh God. Look at the cry of their heart, oh God. Even if they are sitting silently, they are crying unto you. Father, you are merciful. You are full of compassion. You are full of mercy. Unless you help them, how will they reach to what you have intended, where you have intended for them to reach? Unless you help them, Holy Spirit, how will they receive healing? Unless you help them, Holy Spirit, for their healing, I pray, help them, Holy Spirit. Release the unction on them. Release the anointing over them for to receive healing from whatever sickness they are facing in their bodies, whatever sickness they're facing in their household, whatever sickness they're facing anywhere, that disease, that infirmity, to leave you in Jesus' name. Disease, infirmity, sickness, pain, arthritis, whatever it is, to leave you in Jesus' name. I speak divine help in your battles in Jesus' name. I speak angels to camp around you with swords in their hands. I speak the enemy which is coming against you, enemy which is stealing from you, steal no more in Jesus' name. I speak enemy to leave you in Jesus' name. Demonic forces to leave you in Jesus' name. Every demonic disturbance to be seized in Jesus' name. Every occult power which is causing delay in your life, I break it in Jesus' name. Holy Ghost fire over demonics in your life. Holy Ghost fire over those occult power causing delay. Holy Ghost fire over delay. Holy Ghost fire over rejection. Holy Ghost fire over shame. Oh, Rabakashaba, Rakaba, Shakaba, Rakaba, Shakaba. Lift up your hands and start praying. If you have the gift of tongue at this very time, start speaking in tongues. Start declaring things for your own. Ribaka Shakala Ramakara Shakala Raba. Oh, Ribaka Shakala Rabakara Shakele Rebe. Father, I pray for everyone who is reaching out to you in faith as they are releasing their faith. Father God, I pray, let they have the unction of the Holy Spirit. Let they have their precious anointing over them. Lord, that anointing for that positioning, oh God, the anointing for that breakthrough, the anointing for that healing, the anointing for the deliverance, the anointing for that promotion, the anointing, oh God, for that favor, that precious, precious, precious oil, oh God. When Zadok the priest anointed Solomon, he became king, oh God. Today, release your precious oil over these Solomons, oh God, who are washed in your blood, dear Jesus, who are valuable to you, King Jesus. Release your precious oil over them, oh God. Hallelujah. Your precious oil over them, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Move your hands and say thanks, because I can see you being filled with the Holy Spirit. The power is coming on you. If you cannot stand before, stand. If you cannot do anything because of that body part, do it. Try to act in faith. The Holy Spirit is touching you. And you will very soon hear the good news. Divine help is being released. I am saying divine help has been released. Angels has been released to help your cause. Angelic help are coming against the diabolicals you are fighting. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we as a church stand with you. You are not alone. You are not on your own. We as a church, everyone who is watching from our church, everyone who is with us in the broadcast, just stretch forth your hands to that very person who is feeling alone, who is feeling helpless. Oh, in the name
name of Jesus, church, speak in tongues right now. In the name of Jesus, we as a church intercede for that very person who is finding hopelessness, who is finding that he is lonely, who is finding that there is no one to help him. We speak divine help. We speak life to their death situation. We speak favor where there is no favor in this person's life. Lord, we speak a change of season in the name of Jesus. Lord, you intend this person to come in your kingdom. You intend this person to receive victory. So we as a church speak victory in the name of Jesus. Rabaka shakala, rabakara shakala, rabakara shakala, rabakara shakala, rabakara ira haba kemerebe shekelerebe ikoro yo holoro hundarabara hashaka o kelerebere kereya shakala raba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. There is someone who needs to repent, who needs to ask forgiveness before you can. There is the help has been released, but the one thing the Holy Spirit is convicting you, just repent it right now. Right now, give that thing to God, whatever according to the word you have done wrong. Just repent. Even if you are a person who speak lies, even if you do not know that you speak lies, God does not like it. So just repent today. Whatever the reason, I sense it in my spirit. But the moment you start repenting, the Holy Ghost will take over. The moment you repent with truth in your heart, your situation will start to change. Rabba shakala, rabba kara shakala, rabba ora shakala. The Bible says it is good those who are blessed in whom Lord imputeth not sin. If sin is in your life, God will not help you. The divine help is there now. I pray in the name of Jesus for the person who is repenting, for the person who is asking forgiveness for what wrong they have done to, for the person who are asking that they have hurt you, Holy Spirit. I pray you know their heart. I pray for divine favor upon their life in the name of Jesus, Father God. Rabba shakala, rabba, every cords, every nature of the old man be gone in Jesus' name. Thank you, Father. Every cords to be broken in Jesus' name. Every cords to be broken in Jesus' name. Thank you, Lord. We bless you and praise you. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. The Holy Spirit is here. I can sense the power of God is here. And though, yes, it's in your place wherever you are. So I will take a leave. And before I go, I'll say just sit in the presence of God. After this prayer is over, after this message is gone, after this, I'll say tata, goodbye. Just sit in the presence of God, because He is your helper. We can stand with you because He has helped us to do so. He helped me to stand for you. So this is what the church is for. So come to church. We as a church will stand with you, intercede with you, help you, cover you to come to receive your promises from the Lord. You are not alone. We will come and make a fence around you for the devil to leave your life. No power can take your life away. The devil is stealing from you. The devil is killing you and destroying your life. Come to church. Come to church. Just trust in God. Come to church. So I'll see you this Sunday. I'll update you that whether we go, the churches are open here, so I'll update you very soon. Whether we go on church, whether it will be online, I will definitely see you online. If we go in the church, we'll see you online. Then if we don't go in the church, I'll again see you online. So God bless you. Keep praying for Sunday service. Keep praying for me. I need divine helpers. I need my Bathsheba and Nathan. So please be my Bathsheba and Nathan. I'll be your Bathsheba and Nathan. And I believe a divine helpers. And I believe a seasons of breakthrough. I believe a seasons of growth. I believe a season of harvest. I believe a season of healing. I believe a season of God's mighty power in the name of Jesus. God bless you. God is with you. Stay safe. Bye-bye.